स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज एकेडमी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग डीके गोयल का रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमको करंट रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है? वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल जो है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। राइट, अब यहाँ पर हमें करंट लायबिलिटीज़ कौन सी दिख रही है? वर्किंग कैपिटल हमको पता है। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेड पेबल है वो क्या होता है? वो करंट लायबिलिटी होती है स्टूडेंट्स हमारे लिए। राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारे लिए क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें वर्किंग कैपिटल, तो हमें इस फॉर्मूले में, यानी ये जो सेकंड नंबर का हमारा फॉर्मूला है, अब हम इसमें ये वैल्यू प्लेस करने जा रहे हैं। तो 4,80,000 को मैंने वर्किंग कैपिटल में पुट कर दिया। करंट एसेट मुझे पता नहीं है और करंट लायबिलिटी में मेरे पास दो आइटम है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने प्लस करा पहले। तो 4,80,000 करंट एसेट, ये आ गया 2,40,000। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे? 2,40,000 को हम लोग दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो करंट एसेट 4,80,000 प्लस 2,40,000, द टोटल बिकम्स 8 और 4 12, 4 और 2 6 और एक 7, यानी 7,20,000 इज़ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। राइट, अब करंट लायबिलिटी हमको पता ही है कि करंट लायबिलिटी का जो टोटल है वो बेसिकली हमारा 2,40,000 है। ये जो वैल्यू है, यानी ये जो ट्रेड पेबल और ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों मिलकर ही हमारी क्या बनी है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है? 2,40,000। अब हमने इसको फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो द रेशियो बिकम्स 3:1। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।